Hello guys, so in this video we will cover up the first chapter of class 12th history book theme 1, that is bricks, beads and bones, the Harappan civilization. According to 2020 syllabus ये जो चैप्टर है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स इसका नाम चेंज हो गया है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़ में। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ चैप्टर का नेम चेंज हुआ है, कोई भी रिटर्न मटेरियल, कोई भी इनर साइड का जो मटेरियल था इसके अंदर वो मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इस चैप्टर का नेम चेंज हुआ है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पहले बस एक बार थोड़ा सा कवर अप ले लो, उसके बाद हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, बट हिस्ट्री का जो एक्चुअल मीनिंग है, हिस्ट्री का मतलब है क्या? हिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ पास्ट। कि हिस्ट्री क्या है, हम पास्ट की स्टडी कर रहे हैं तो वो हिस्ट्री है, और हमारे पास हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन हिस्ट्री तो ठीक है यार, स्टडी ऑफ पास्ट है। प्री हिस्ट्री क्या है फिर? प्री हिस्ट्री भी स्टडी ऑफ पास्ट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। आप सोचोगे हिस्ट्री भी स्टडी ऑफ पास्ट है और प्री हिस्ट्री भी स्टडी ऑफ पास्ट है, लेकिन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में जब हम पास्ट की स्टडीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन प्री हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? आई थिंक आ चुका होगा। हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में दोनों एक ही काम कर रहे हैं हम, क्या कि हम पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और प्री हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट कोड हमारा 0 to 7 है हिस्ट्री का, और जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो हीरोडोटस को बोला जाता है, और एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट यू ऑल मस्ट नो दिस। ठीक है, आप सबको एक हिस्ट्री स्टूडेंट होते हुए इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कोड आपका 0 to 7 है, और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री है हीरोडोटस। इस चैप्टर में बार बार जो है कुछ टर्म्स यूज़ होंगे, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, आर्कोलॉजी, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिक्स, एक्सकवेशंस, सिविलाइजेशन, ठीक है, एस एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, ये सब कुछ जो है इस तरह की जो मतलब जो है आपकी ये यूज़ करी जाएंगी इस तरह की टर्म्स। सबसे पहले हम कवर करते हैं इंस्क्रिप्शंस के साथ। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ एनग्रेव्ड ऑन अ हार्ड सरफेस। कोई भी एक मतलब, अब देखो इंस्क्रिप्शंस मैंने क्या बोला, क्या होता है? एनीथिंग एनग्रेव्ड ऑन अ हार्ड सरफेस, मतलब किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ भी खुरेद कर लिखा गया। मान लो एक पत्थर है, या फिर अपने क्लास के एग्जाम्पल लगा लो, कोई भी डेस्क है, वो क्या होगा? आपकी एक हार्ड सरफेस हो गई। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, उस पे पेन के साथ या फिर कंपास के साथ खुरेद खुरेद कर लिखते हैं। वो जो आप उस डेस्क पे, वो डेस्क क्या हो गया आपकी? वो हार्ड सरफेस हो गई है, और उस पर जो आप पेन के साथ या जो है कंपास के साथ खुरेद के लिख रहे हो ना, जो भी आप लिख रहे हो वो एक इंस्क्रिप्शन कहलाएगी। ठीक है, और वो हार्ड सरफेस, आजकल तो कुछ भी हार्ड सरफेस होती है, जैसे डेस्क ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, लेकिन उस टाइम पे हार्ड सरफेस क्या होती थी? वो हार्ड सरफेस जैसे कि वॉल्स, पिलर्स, कॉपर टैबलेट्स, इस तरह की वो हार्ड सरफेस होती थी। अब इंस्क्रिप्शंस का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ जो एनग्रेव करी गई है किसी भी हार्ड सरफेस पे, और वो हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी वॉल, कोई भी पिलर या फिर कॉपर टैबलेट्स। अब ये देखो, इंस्क्रिप्शंस का तो मतलब हमें समझ में आ गया, लेकिन जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की उन्हें क्या बोला जाता है? जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शंस की उसे एपिग्राफी बोला जाता है, और जो स्टडी करते हैं ना इंस्क्रिप्शंस को उसे एपिग्राफिस्ट बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं उन्हें एपिग्राफिस्ट बोला जाता है, और जो स्टडी इंस्क्रिप्शंस की होती है ना, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं, और जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। अब सेकंड टर्म यूज़ हो गया आपके इस चैप्टर में बहुत बारी, आर्कियोलॉजी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो भी यही है, हड़प्पन आर्कियोलॉजी, जो अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस ऐड हुआ है, लेकिन इसमें कंटेंट सारा वही है। जो फर्स्ट टॉपिक आपका बिगनिंग्स का था ना, उसे चेंज करके आपका फर्स्ट टॉपिक दे दिया गया है हड़प्पन आर्कियोलॉजी को। अब आर्कियोलॉजी का क्या मतलब है? आर्कियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पास्ट का क्या मतलब है? द लेफ्ट ओवर मटीरियल्स। ठीक है, कि जो पास्ट के यानी जो पिछले टाइम के जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके भी कोई भी बचे खुचे अवशेष है ना, उन्हें क्या कहते हैं हम? रिमेन्स ऑफ पास्ट। और ये क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी। और जो इस जो है ये जो रिमेन्स बचे खुचे कुछ